नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव। आपका जो एवरेज का चैप्टर चल रहा है उसमें पार्ट 3 आज शुरू है, तो शायद ये अंतिम होगा। तो इसमें संख्याओं का औसत अपना चल रहा है। तो संख्याओं के औसत में हम देखेंगे कि 2 पार्ट में बता चुका हूँ, और ये सभी पार्ट समझने के लिए आपको थर्ड पार्ट समझने के लिए दोनों पार्ट देखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आपका औसत का जो चैप्टर है, वो एवरेज का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग देखेंगे कि औसत मैं आगे मतलब पीछे जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। तो आगे ये जो रह गए हैं, एक दो मतलब टॉपिक्स रह गए हैं, उनको हम क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इससे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं का योग बता चुके हैं, ठीक है। तो हम प्रथम अब ये देखेंगे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सम संख्याएं तो आप सब लोग जानते ही हैं, वही संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाए, जिनमें क्या होता है 2 से पूर्णता भाग चला जाए, कोई शेष ना रहे। तो हम देखेंगे वो संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे 2 के अंतराल पे एक छोड़ के एक संख्या, वो सम संख्या हो जाएंगी। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है वो 2 होती है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग देखेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8, और ये अंतिम जो 2n है वो मैंने लिख दिया। इसका योग निकालते हैं तो n+1 आता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रथम n लगातार सम संख्या। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, औसत। अब हम आएंगे, योग तो होता है n+1, अब औसत निकालेंगे। तो n संख्याओं का औसत निकालना है तो हम n का इसमें डिवाइड करेंगे, तो n से n कट जाएगा, n+1 बचेगा। तो इनका औसत जो निकल के आता है, n लगातार जो सम संख्याएं हैं उनमें n+1 करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखें जैसे कि प्रथम n लगातार, यहाँ पर अगर हम प्राकृतिक लेते थे, प्राकृतिक का हम बता चुके हैं, प्राकृतिक संख्याओं का औसत लेते थे तब हम क्या करते थे, n+1/2, यही आता था, n+1/2। अब क्या है, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत है। तो सम संख्या क्या करते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, तो सम संख्या कैसे आती है, इन संख्याओं में 2 का गुणा करने पर। जैसे 1 में 2 का करेंगे तो 2 में 2 का करेंगे तो 4, फिर इसमें करेंगे तो 6। तो इनसे हमें क्या है, ये सम संख्याएं प्राप्त होती हैं, 2 का गुणा करने पर होती हैं। तो अगर हम 2 का इसमें गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे प्राकृतिक संख्या में, तो 2 से 2 कट जाता है। अब हम देखेंगे कि प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत क्या आता है, n+1। लगता है आप सबको समझ आ गया होगा। तो हम देखेंगे कि इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल आता है, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत मैंने बताया भी आपको। तो हम देखेंगे प्रथम 6, मान लो 6 ले लेते हैं, प्रथम 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। ये प्रश्न आ जाता है, सम संख्याओं का औसत क्या होगा। मान लो ये प्रश्न आता है, तो हम क्या करेंगे कि प्रथम 6 लगातार सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी 2, इसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 6 हो गई, ठीक है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो हमने क्या कहा, प्रथम n लगातार, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत छोटी सी ट्रिक है, इसमें 1 जोड़ देना है बस। हम क्या करेंगे, एक तो ये n+1 आता है, ये हमने अभी आपको बताया। तो देखेंगे 6+1 करके 7 आ जाएगा, ये उत्तर आपका रखा है। चाहे तो हम लोग निकाल के भी देख सकते हैं, कैसे कि अब हम चाहे प्रथम 6 लगातार हैं तो हम देखेंगे औसत इनका निकालेंगे जब हम, तो क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को हम जोड़ते हैं, इनको जोड़ने के बाद कितनी संख्याएं हैं उनका हम भाग देते हैं। ये अपना सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल जो औसत निकालने का बहुत ही सरल तरीका है वो ये है। इसका क्या है, अब हम जोड़ेंगे 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 30, 40, 42/6। यहाँ से कितना आया, 6 7 42, तो यहाँ भी 7 आ जाता है। और ये आपकी ट्रिक है, जितनी भी प्रथम 6 लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो इसमें 1 जोड़ना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, 6 + 1 कर दिया। अब जैसे इसको ध्यान देना है आपको कि प्रथम लिखा है कि नहीं। प्रथम अगर नहीं लिखा है तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में उसके बारे में आपको बता चुका हूं कि कैसे निकालनी है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, सबके बारे में बता चुके हैं। यदि प्रथम लिखा हुआ आता है तो आपको ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है।
अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल मैंने लिया है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, ये देखेंगे 50 तक की पूछा है, तो 50 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी, तो हम देखेंगे 50 तक सम संख्याएं आएंगी 2 4 6 8 ऐसे लेके 50 तक। 50 भी सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाता है पूरा पूरा। तो हम देखेंगे इन संख्याओं का योग निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखेंगे। इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम देखेंगे 2 4 6 8 ऐसे जोड़ेंगे और ये 50 तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग निकालने का देखो एक तरीका ये होता है कि इसमें 2 कॉमन है सभी में, क्योंकि सम संख्या है तो सम संख्याओं में 2 कॉमन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ क्या बचेगा, 2 को मैंने बाहर कर लिया, यहाँ से 1 बचेगा। भाग कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ पे 4 में देंगे तो 2, फिर यहाँ 3, फिर 4। ठीक है, ऐसे करके 50 तक हो जाएगा 25। ठीक है, ये निकल के आ जाता है। अब हमें यहाँ एक चीज दिख रही है, देखो यहाँ क्या दिख रहा है, ये जो संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं हो गई हैं, 1 2 3 4 से लेके 25 तक। और प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हम आपको बता चुके हैं, औसत निकालना भी बता चुके हैं। तो औसत यहाँ देखेंगे कैसे निकलेगा, औसत बराबर 2 इंटू, देखो इसका औसत निकालना हम आपको बता चुके हैं, n+1/2। ठीक है, यहाँ औसत n+1 होता है सम संख्याओं का, और प्राकृतिक संख्याओं को जब निकालेंगे तो 1/2 और होता है, तो n+1। तो यहाँ पर क्या होगा, 25, n मतलब जितनी संख्याएं हैं तो 25 तक हैं, तो 25 + 1/2। ठीक है, n+1/2। अब ये 2 से 2 हम काट देंगे तो 25 और 1 हो जाएगा 26। ये आपका औसत निकल के आ जाएगा 26। तो ये इस तरीके का अगर प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, 50 तक की सभी संख्याओं का सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, तो ये ऐसे करेंगे हल। ठीक है, यहाँ मैंने ये देख लिया। अच्छा, एक तरीका मैंने आपको बहुत ही सिंपल बताया था कि 2 से लेके जैसे 50 तक है, तो क्या करते हैं, प्रथम संख्या एक देखेंगे अथवा में, प्रथम संख्या कितनी है, 2 है यहाँ पर, अंतिम संख्या कितनी है, 50 है, बटे 2 करेंगे तो 52/2 कितना हो जाता है, 26। यहाँ भी 26 आ रहा है, यहाँ भी 26 है। आपको जो भी समझ में आया ट्रिक, ये ट्रिक अपनी है, ये अच्छी है, तो ये नहीं तो ये तो बहुत ही मतलब अच्छा है। ये इसको भूलने का ये कोई तरीका नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसके सम विषम और प्राकृतिक सब तरीके के सवाल बता चुके हैं और आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है, अब बात आती है विषम संख्याओं की। तो देखेंगे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए, कुछ शेष बचा रह जाए। तो 2 का भाग देंगे तो 1 में नहीं जाता है, 3 में इसमें भी 1 शेष बच जाएगा, 5 में इसमें भी 1, तो सभी में 1 शेष बच जाएगा। तो हम देखेंगे ये सब संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं कहते हैं इनमें। तो हम देखेंगे विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, 1 3 5 7 जब चलते हैं तो 2n-1 तक मैंने अंतिम पॉइंट ले लिया, अंतिम संख्या ले ली 2n-1, योग इसका निकालते हैं तो n²। ठीक है, अब n² है तो n संख्याओं का मैं औसत चाहिए, तो n तो मैं इसका भाग भी देंगे, n का ही भाग देंगे, क्योंकि संख्याएं जो है वो n है, तो n से n कट जाएगा तो 1 n बच जाएगा। तो इसका जो औसत निकल के आता है वो आता है कितना, n। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो कितने हो जाएगा, 10। प्रथम 6 तो 6, प्रथम 7 तो 7, जितने भी पूछे। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो 50। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है, बस आपको थोड़ा सा लर्न करना है। यहाँ देखेंगे जैसे मान लो प्रथम 6 मैंने उसमें भी लिया, इसमें भी ले लो। प्रथम 6 विषम लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जैसे मान लो ये प्रश्न आ जाता है तो कैसे करेंगे, प्रथम 6 विषम प्राकृतिक संख्या सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटी 1 3 5 7 9 11, 6 हो गई है। तो ये जो प्रथम 6 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका हम क्या करेंगे, औसत निकालना है। तो हमने बताया प्रथम 6 है तो इसका औसत 6 ही आएगा। तो अब निकालने का जो तरीका है वो भी देख लेंगे। औसत
बराबर n लिखा है तो संख्याएं 6 है तो 6 आ गया। अब एक और तरीका है, देखेंगे कैसे। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या से भी निकाल के देख लें। 1 + 11/2, ये भी एक मैंने तरीका बताया, तो 11 और 1 12/2, इससे भी आपका आ जाएगा 6। 12 में 2 का भाग देंगे तब भी 6 आ रहा है, और नहीं तो जोड़ के निकालेंगे 6 का भाग देंगे। और एक और तरीका ये है, इन सबको जोड़ते हैं, 1 3 5 7 9 11 कितनी संख्याएं हैं 6, तो 6 का भाग देंगे, इसमें जोड़ेंगे 3 और 1 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 और 11 हो गए 36। 36 में 6 का भाग देंगे तब भी हमारा आ रहा 6। तो एक ये तरीका, दूसरा ये तरीका, तीसरा ये तरीका, जो आपको अच्छा लगे तीनों में वो आप देख लें। वैसे सबसे सिंपल है कि जितनी भी प्राकृतिक प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याएं पूछी जा रही है विषम, तो उसमें वही हो जाएगा उत्तर जितनी पूछी जा रही है। ठीक है, शायद आपको कोई अगर समस्या है, तो अगर आपको कहीं समस्या आती है तो ये वाला फॉर्मूला सबसे बेटर है। जैसे एक ये आ जाता है कि लगातार 60 तक की विषम संख्याओं का औसत, जैसे ये प्रश्न आता है लगातार 60 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो लगातार 60 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये प्रश्न आ जाता है। तो क्या करेंगे, लगातार क्या है 1 3 5, ठीक है, यहां से चलेंगे और कहां तक 60 तक। 60 तो विषम संख्या है नहीं, 60 तो सम संख्या है, तो 60 से पहले जो आती है वो 59, ये हो गई लगातार विषम संख्या है 59 तक। तो हमें इनका औसत निकालने का जो हमने तरीका एक आपको बताया सबसे सिंपल, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 60/2 बराबर 30। तो ये जो औसत निकालने का तरीका है ये सबसे बेटर है, ये बहुत ही सिंपल है, मैं बता चुका हूँ आपको, ये तरीका सबसे अच्छा है, इससे चाहे तो निकाल सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक था सम विषम प्राकृतिक संख्याओं का, ये आपको समझ आ गया होगा। तो आगे के वीडियो जरूर देखें, और चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। आपका बहुत बहुत